यही वजह है कि शमशान पे होली मनाई जाती है तो बड़ा प्राचीन लोक मान्यता का पर्व है ये। शास्त्रों में आप इसका आधार कभी मत खोजिएगा, क्योंकि काशी निषेधात्मक नहीं है। काशी में ही मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है और कहीं मृत्यु का उत्सव भी नहीं होता। देव दीपावली जो काशी का एक विशिष्ट पहचान है आज, वो भी आप 35 साल पहले देखते तो केवल पंचगंगा घाट पर मनाई जाती थी। धीरे धीरे इतना विराट स्वरूप हो गया कि काशी की पहचान बन गई देव दीपावली। उसी प्रकार विगत 25-30 वर्षों से मशान की होली भी धीरे धीरे अपना विराट रूप धारण करती जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बनारस में हरिश्चंद्र घाट पर हैं। यहाँ पर मसाने की होली मनाई गई। यहाँ पर जो हमारे साथ बाबा जी को देख रहे हैं, ये इस अवसर पर आए हुए हैं। जी, क्या नाम पड़ेगा बाबा जी आपका? कपाली बाबा के नाम से जानते हैं। परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, सन्यासी कोई परिचय नहीं होता, वो खुद ही अपना परिचय होता है। ये हरिश्चंद्र घाट की अघोरपीठ अपने ही निर्देशन में यहाँ साधक साधनाएं वगैरह करते रहते हैं और साधना की सबसे प्राचीनतम पीठ काशी में मानी जाती है अघोरपीठ हरिश्चंद्र घाट काशी। यहाँ के पीठ पर साधनात्मक जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो लगभग हम लोग के निर्देशन में हुआ करते हैं। तो यही संक्षिप्त परिचय है मेरा। बाकी सन्यासी का कोई विशेष परिचय तो होता नहीं। जी। तो बाबा जी, जैसे जो मसाने की होली मनाई जाती है, क्या उद्देश्य है? देखिए, काशी उत्सव धर्मा है। काशी तो एक ऐसी नगरी है जहाँ मोक्ष भी है, ज्ञान भी है, संगीत भी है, कला भी है। अगर स्वाद के लिए मशहूर है तो धर्म के लिए भी मशहूर है काशी। काशी अपनी विविधता को समेटे हुए प्राचीनतम नगरी है विश्व की, ऐसा आपको तो पता ही होगा। काशी में ही मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है और कहीं मृत्यु का उत्सव भी नहीं होता। तो मूलतः काशी उत्सव धर्मा है, ये शोकलिप्त नहीं होती। और संपूर्ण काशी इसीलिए महाशमशान कही जाती है जहाँ पर व्यक्ति जीवित ही मोक्ष पा जाता है। रही बात मशाने की होली की, तो चूंकि संपूर्ण काशी ही महाशमशान है इसलिए यहाँ होने वाला प्रत्येक त्यौहार शमशान का ही है। परंतु चिता भूमि पर ये जो होली कल से और आज तक का जो हरिश्चंद्र घाट से और मोक्ष तीर्थ मणिकर्णिका तक का जो सफ़र है आज की होली का, वो भगवान भूतनाथ की लोक मान्यता के अनुसार गौना भगवान भोलेनाथ का। शिव तो अव्यक्त है, जन्मा है, निराकार है, परंतु लोक मान्यता है हम शिव के जो भगवान शिव के साकार रूप जिसकी परिकल्पना हम करते हैं, जिसको हम पूजित करते हैं, उनके विवाह का प्रसंग शिवरात्रि से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं। और रंगभरी एकादशी को बाबा का गौना मानते हैं। तो उस गौने के उपलक्ष्य में ही समस्त शिव भक्त अपना आह्लाद प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि भगवती जगदम्बा भगवान शिव के साथ आज शमशान में विराजित हो जाती हैं, जो भगवान शिव का आदि निवास है। इस वजह से संपूर्ण काशी अपने तरंग में हो जाती है और शमशान भी इससे अछूता नहीं रहता। यही वजह है कि शमशान पे होली मनाई जाती है तो बड़ा प्राचीन लोक मान्यता का पर्व है ये। शास्त्रों में आप इसका आधार कभी मत खोजिएगा, क्योंकि काशी निषेधात्मक नहीं है। काशी किसी नियम में नहीं बंधी है, ये अवधूतों की नगरी है। तो काशी को कोई अपनी सीमाओं में नहीं बांध सकता, क्योंकि शिव किसी सीमा से आबद्ध नहीं है। काशी नगरी ही शिव का स्वरूप, काशी नगरी शिव का ही स्वरूप है। इसलिए समस्त वर्जनाओं से मुक्त है। और यही वजह है कि काशी भगवान शिव के गौने के उपलक्ष्य में शमशान पर अबीर गुलाल उड़ता है। अभी किसी भक्त ने हमसे प्रश्न किया कि ये चिता की भस्म से होली होती है और वो शिव का श्रृंगार है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि काशी किसी भी वर्जना से मुक्त है। काशी का कंकर कंकर प्रत्यक्ष शंकर है और सारे भक्त शिवमय हो जाते हैं और शिव में ही लीन होकर के इस होली को मनाते हैं जो शमशान पे होती है। और शिव का श्रृंगार चिता भस्म है ही, तो इसमें कोई अलग से बहुत सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। चूँकि अगर भूमि पर भी भस्म जा रही है तो शिव पर ही जा रही है, और शिव भक्तों पे जा रही है तो शिव पर ही जा रही है। तो मसाने की होली ये धीरे धीरे 30-35 साल से अपना विराट रूप, जैसे सनातन धर्म की एक चेतना पुनः जागृत हो रही है लगातार 2-3 दशकों से, तो तमाम त्यौहार अपना विराट रूप धारण करते जा रहे हैं। आपको एक छोटी सी बात बताओ, देव दीपावली जो काशी का एक विशिष्ट पहचान है आज के समय में, वो भी आप 35 साल पहले देखते तो केवल पंचगंगा घाट पर मनाई जाती थी और बड़ा सीमित एक था और कहीं मनाई नहीं जाती थी। धीरे धीरे इतना विराट स्वरूप हो गया कि काशी की पहचान बन गई देव दीपावली। उसी प्रकार विगत 25-30 वर्षों से मशान की होली भी धीरे धीरे अपना विराट रूप धारण करती जा रही है और लोक आस्था और लोक मान्यता सब चीज़ों पे भारी पड़ती है। तो लोक मान्यता का पर्व है, इसे शास्त्र में खोजने का प्रयास न करें।
अड़भंगी के भक्त अड़भंगी ही होते हैं। जब शिव में मन लीन हो गया तो कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं, क्योंकि शिव के लिए गुणी मूर्ख काले गोरे किसी का भेद नहीं है। शिव की इसी परिकल्पना को अगर हम मूल रूप से समझें तो श्मशान की होली समीचीन प्रतीत होगी हमको। मुझे लगता है कि जिस तरह लगातार जन सहभागिता इसमें बढ़ती जा रही है, तमाम लोग आयोजक भी बनते जा रहे हैं और तमाम लोग दर्शक भी बनते जा रहे हैं, सहभागी भी बनते जा रहे हैं, तो आने वाले समय में काशी की एक विशिष्ट पहचान शमशान की होली भी होगी। जैसे महाराज जी आपने देखा होगा कि काफ़ी लंबे समय से ये पर्व मनाया जा रहा है और लगातार दर्शकों की संख्या भी बढ़ रही है, तो इस बार कितने दर्शक यहाँ पर आए होंगे ये होली मनाने के लिए? मुझे लगता है कि आज ही मणिकर्णिका घाट पे कम से कम 1 लाख से अधिक दर्शकों की संख्या थी और अभी तक दर्शक आप देख रहे हैं घाट पे आ ही जा रहे हैं, लगातार आते जाते रह रहे हैं। और मुझे लगता है कि 25-30 हज़ार से कम दर्शक कल की भगवान शमशाननाथ की शोभा यात्रा में भी नहीं थे। इतने दर्शक तो थे ही। और जब होली हो रही थी तो इन दर्शकों की संख्या आप 1.25 या 1.5 मान ही सकते। तो लगातार सहभागिता बढ़ रही है, देख के हर्ष होता है। लोग अपने धर्म से जुड़ रहे हैं, अपनी आस्थाओं से जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर से युवा वर्ग और महिलाओं की भी सहभागिता इसमें इस बार देखने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिली। ये बात इस बात का द्योतक है कि लोग इसको अपनी आस्था में समाहित कर चुके हैं और यह होली उस श्मशान की होली नहीं रह गई जिसकी परिकल्पना बाद में करते रहे हम लोग। और आपने बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन है खेले मचाने में होली दिगंबर, तो उसको कई प्रकार से लोगों ने अपनी तरह से जोड़ करके अपने ढंग से भी तमाम लोगों ने गाया। इसको इसी को बेस बना के इसी को वो करके तो जन जन में पसंद किया जाता है वो हमेशा। तो आप एक बात मान लें कि भगवान शिव काशी के कण कण में तो व्याप्त है ही है, काशी के जन जन में भी शिवत्व व्याप्त है और वो शिवत्व तो अपनी परिकल्पना को पूरी तरह साकार करता है मसाने की हो। तो जब लगातार बढ़ती जन सहभागिता इस बात का पुख्ता सबूत है कि लोग इसको आने वाले समय में और भी विराट रूप में देख पाएंगे। जी, जैसे महाराज जी कहा जाता है कि जो मसाने की होली है जो यहाँ चिताओं की राख से मतलब मनाई जाती है, तो ये बात ठीक है? ठीक है का आशय? जैसे मतलब कि लोगों का मानना है तो ऐसा होता है यहाँ पर वास्तव में, क्योंकि हम देख नहीं पाए थे, थोड़ा लेट हो गए थे। अच्छा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, प्रथम श्रृंगार ही भगवान शिव का चिता भस्म से होता है, जो मूल श्रृंगार है उनका चिता भस्म लेपो। तो और वही भस्म ही उड़ाई जाती है, मूल रूप से भस्म ही उड़ाई जाती है। अब चूंकि हर परंपराओं में कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं, अबीर गुलाल उल्लास का प्रतीक है, वो भी उड़ाया जाता है, लेकिन मुख्य उपादान जो श्मशान की होली का है वो चिता भस्म ही है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखें, भगवान शिव का परिवार, भगवान शिव का स्वरूप समत्व का परिचायक है। सर्वहारा वर्ग समाज का सबसे अंतिम हिस्सा। आप भगवान शिव को देखें, रेप्टाइल्स सर्प उनके गले में, जल उनके पास, अग्नि उनके पास, अमृत उनके पास, विष उनके पास। इस संपूर्ण समाज की परिकल्पना है शिव। तो इस श्मशान की होली में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनसे, चाहे आपके चैनल के माध्यम से जो लोग इसको देख पाएंगे, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि शिव के मूल स्वरूप को समझे और एक समता भरे समाज का निर्माण करें। जो लोग मशान की होली में शामिल हो रहे हैं, जहाँ पर सिंह और नंदी वृषभ दोनों समान रूप से रह सके, उसी शांत भाव से बिना एक दूसरे से भयभीत हुए रह सके, सबको उपयुक्त व्यवस्था मिले और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो और राष्ट्र नायक हमारा शिव की तरह गरल को भी पी जाने वाला हो और अमृत का दायक हो, ऐसी शुभकामना है मेरी। जितने लोग होली में शामिल हुए वो सब शिव के इसी स्वरूप को धारण करें, इसी सिद्धांत को धारण करें कि समाज में समत्व की स्थापना हो, सनातन परंपरा का जो मूल सिद्धांत है उसकी स्थापना हो, लोग अपने धर्म में आरूढ़ हों और उनके जीवन की जो विषमताएं हैं वो भगवान शिव की कृपा से नष्ट हों, ऐसी शुभकामना हम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।